मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 जनवरी को मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। हैरिंगटनगंज के पालिया चौराहे पर सुबह 10 बजे से जनसभा का आयोजन किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जिला अध्यक्ष संजीव सिंह और ग्राम प्रधान अभिषेक सिंह ने जनसभा स्थल का निरीक्षण भी किया है। जनसभा का संयोजक पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा को बनाया गया है। एक दिन पहले ही ये तय किया गया था कि भाजपा के 40 विधायक डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। तो वहीं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री की जनसभा के लिए मंडल अध्यक्ष, प्रवासी और प्रभारी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। जनसभा में हर बूथ की सहभागिता होगी। इसके लिए जिले के पदाधिकारी लगातार बूथ के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं। साथ ही अन्य व्यवस्थाओं के लिए कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत जुड़ चुके हैं। बसंत, मिल्कीपुर की सीट इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी शाख दांव पे लगी है। इस सीट को लेकर क्या कहना है इसको लेकर? बिल्कुल, मिल्कीपुर सीट चूंकि देखिए एटा से बीजेपी हारी थी, तो ऐसे में मिल्कीपुर सीट जीतना उसके लिए बहुत अहम है और जी। उसको लेकर के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो वहां पर चाहे विधायकों को उन्होंने लगाया है, साथ में जो कैबिनेट मंत्री उनको लगाया, उनको वहां पर जाकर के जनसभा करेंगे, क्योंकि मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद जो सांसद इस समय अयोध्या सभा से हैं, पहले तो वहां विधायक थे, अब सपा ने ही अवधेश प्रसाद के बेटे को उतारा है। वैसे में बीजेपी ने भी देखिए वहां पर दलित कार्ड खेला है, वहां पर चंद्रभान को उतारा है। तो ऐसे में मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि अयोध्या में उसने राम मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन जी अयोध्या आ रहे, लेकिन मिल्कीपुर सीट जीत करके वो जरूर ये बताना चाहेंगे कि देखिए अयोध्या हमारी थी और हमारी ही रहेगी। जी जी बसंत, और इस वक्त जहां मिल्कीपुर में ये कहा जा रहा था कि भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर है, वही जब आजाद समाज पार्टी के भी प्रत्याशी को उतारा गया तो ऐसा लग रहा है कि ये अब त्रिकोणीय दिशा बन गई है। देखिए, बिल्कुल वहां पर चूंकि देखिए मिल्कीपुर सीट वहां पर दलित समुदाय ज्यादा है, ऐसे में वहां पर जो दोनों पार्टियों ने दलित समुदाय से प्रत्याशी उतारे, ऐसे में आजाद समाज पार्टी की तरफ से अगर प्रत्याशी उतारा गया तो मामला त्रिकोणीय हो जाएगा, क्योंकि दलित वोट अगर बढ़ जाएगा जी उसमें फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन यही सपा नहीं चाह रही थी, कि सपा चाह रही थी कि दो ही प्रत्याशी लड़े, क्योंकि मायावती वहां से चुनाव नहीं लड़ रही है। तो इस बार अगर आजाद समाज पार्टी से जो प्रत्याशी उतारा गया वो भी अवधेश सिंह का अवधेश प्रसाद बहुत करीबी थे। वैसे में सीट जो बीजेपी देखिए अब यही चाह रही थी कि वहां पर जो तीसरा कैंडिडेट उतारे, जिससे जो वहां की सपा है उसको कमजोर किया जा सके। जी तो कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई होगी, इसमें त्रिकोणीय लड़ाई होगी। अब देखना ये होगा कि वोटर्स किधर जाता है, ये तो 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी तब पता चलेगा। जी बसंत, अगर नजर डाले आंकड़ों पर तो क्या लगता है कि किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत नजर आती है मिल्कीपुर सीट पे तीनों प्रत्याशियों में से? देखिए, तीनों प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो वहां पर पहले से अवधेश प्रसाद जो कि 3 बार लगातार विधायक रहे हैं, जी अब अपने बेटे को मैदान में उतारा है, सपा का वहां पे दबदबा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने भी इस बार दलित कार्ड खेला, वहां पर चंद्रभान को मैदान में उतारा है। जी साथ में आजाद समाज पार्टी भी मैदान में उतरी है। तो दलित वोट बैंक अगर बढ़ जाता है, बीजेपी चाह रही थी कि दलित वोट बैंक तो सपा की तरफ न जाकर के वो अगर बढ़ जाएगा, और बाकी जो दलित वोट बैंक है बीजेपी को मिला, क्योंकि हिंदुत्व की लोग जानी जाती है, हिंदू तो उसके साथ आएंगे। तो ठीक है। इसमें फायदा कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी को होता जरूर नजर आ रहा है। जी जी बसंत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि इस वक्त मिल्कीपुर की सीट हॉट सीट बनी है, क्योंकि जहां एक तरफ सपा और भाजपा के बीच टक्कर मानी जा रही थी, दोनों पार्टियों की साख दांव पे लगी हुई थी, वही अब आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के आने के बाद ये लड़ाई त्रिकोणीय होती नजर आ रही है।